नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इंग्लिश ऑल पे। और आज हम हिंदी से जुड़ी हुई वीडियो को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हिंदी व्याकरण में काव्य से संबंधित एक विषय है, उस पे आज की वीडियो बनी हुई है। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिहाज से आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जानकारी से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रस। रस को पढ़ने से पहले, समझने से पहले मैं बता दूं कि जब हम हिंदी काव्य में अपनी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें देखते हैं, तो कोई भी काव्य जो है वो तीन चीजों या तीन विषयों से मिलकर ही बना होता है। जैसे कहते हैं किसी पदार्थ की संरचना कुछ चीजों से मिलकर बनती है, होती है। उसी तरीके से अगर आप किसी काव्य को लिखते हैं तो उसके लिए आपको रस का भी होना जरूरी है, उसमें छंद का भी होना जरूरी है और आपका अलंकार का भी होना जरूरी है। तो आज हम काव्य के लिहाज से जो महत्वपूर्ण पहली चीज होती है रस, उसको समझेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं रस। अगर कोई आपसे पूछता है कि रस क्या है, तो आप इसके भाव को कैसे समझेंगे? आप ये समझिए, जैसे यहाँ परिभाषित रूप में दिया हुआ है कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आप सोच करके देखिए कि आप जैसे मसलन मान लीजिए, आप उदाहरण लें, आप कोई सीरियल देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई प्रस्तुति देखते हैं। अगर आपको उस नाटक या उस प्रस्तुति को देखने पे कोई अनुभूति नहीं हो रही, कोई मजा नहीं आ रहा है, तो क्या आप उसके साथ बैठ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी चीज को, किसी नाटक को या किसी काव्य को पढ़ने पे, सुनने पे आपको किसी चीज की अनुभूति ना हो, कोई मजा ना आए, कोई आनंद ना मिले, तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो उसी चीज को, उसी भाव को, उसी आनंद को हम कहते हैं रस। कि किसी काव्य को पढ़ने पे जब हमें किसी आनंद की अनुभूति होती है, तो जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसको हम रस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। परिभाषा में देखिए क्या क्या बिंदु दिए हुए हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसा मैंने बताया कि काव्य को बनाने के लिए, किसी काव्य को बनाने की के लिए रस, छंद, अलंकार जरूरी है। उसी तरीके से रस को भी बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे उसके भाग होते हैं जिनका होना बहुत जरूरी है, और जिसके अंतर्गत हमारे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव आते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव क्या होते हैं, इनको हम आगे समझते हैं। आगे दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया था। अगर ये प्रश्न के लिहाज, ये पेपर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया है। इनके अनुसार रस की संख्या 8 मानी गई है। इन्होंने जो उल्लेख किया था उसमें रस की संख्या 8 है। इन्होंने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का विवरण नहीं दिया है। नाट्य विधा के अनुसार रस 9 है। ठीक है, सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये प्रश्न के लिहाज से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है कि पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि भरत मुनि के अनुसार उन्होंने कितने रसों का उल्लेख किया था, या नाट्य विधा के अनुसार रस कितने हैं, या सर्वमत के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है। तो हम इसको समझने के साथ साथ हम इन चीजों को भी लेके चलते हैं। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रस के मुख्य रूप से 4 अंग माने गए हैं। कितने? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव आपके 9 होते हैं। विभाव मतलब कारण होता है, अनुभाव मतलब चेष्टा होता है, और संचारी भाव मतलब व्यभिचारी भाव या जो संचार भाव, जो भाव आते हैं जाते हैं समय समय पे, उनको कहते हैं। इन्हें विस्तार से समझते हैं, आगे देखते हैं। हमारे हृदय में सदा, जो स्थायी भाव है उसको समझते हैं, हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान, जैसे कहते हैं जब कोई मनुष्य, जब उसका जन्म होता है, तो उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसके हृदय में 9 तरह के ऐसे भाव होते हैं जो हमेशा होते हैं, जिन्हें ईश्वर बनाकर ही भेजता है आपके शरीर के अंदर। वो भाव ना कोई हटा सकता है, ना कोई उसमें कुछ जोड़ सकता है, ना घटा सकता है। वो 9 भाव जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जो आपके पास हमेशा रहते हैं। अगला है
रति, शोक, हर्ष, क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद, संतान, विषयकृति, ईश विषयकृति, ये दोनों रति के ही भेद हैं। ये सारे जो हैं ये आपके भाव हैं, जो जिनकी संख्या 9 बताई गई है, ये सारे वही भाव हैं और उनको यहाँ पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले आपने स्थायी भाव देख लिया। स्थायी भाव क्या होते हैं? ऐसे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, उनकी संख्या 9 है। आगे स्थायी भाव के बाद आता है हमारा विभाव। विभाव क्या होता है? जिसे हमने बताया गया कि कारण। अब ये भी आपका विभाव में आलंबन है, इसको सजीव माना जाता है कि मतलब जो सजीव है, जो जीवित है, और ये दो तरीके का होता है। पहला होता है आश्रय आलंबन, दूसरा होता है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन, आश्रय जैसे आप जो सहारा लेता है, अगर आप शब्दों को समझेंगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। आश्रय आलंबन वो होते हैं जिनके हृदय में भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक या नायिका। और विषय आलंबन जिसके कारण या मन में भाव उत्पन्न हुआ हो, वो होते हैं जैसे नायक या नायिका। अगर आप इसको सरल शब्दों में समझें तो आश्रय आलंबन जैसे नायक नायिका में नायिका अगर नायक को देखती है और नायिका के हृदय में प्रेम का भाव जगता है, तो नायिका जो हो गई जिसके हृदय में भाव जगा है, वो हो जाएगा आपका आश्रय आलंबन। और नायक जिसे देख करके नायिका के हृदय में भाव जगा है, वो नायक बन जाएगा आपका विषय आलंबन। कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर वो भाव जगा वो आपका हो गया आश्रय आलंबन यानी कि ए, और जिसको देखकर या जिसके प्रति भाव जगा वो हो गया विषय आलंबन यानी कि बी। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है उद्दीपन, जो होता है निर्जीव, मतलब कि वो सारी ही परिस्थितियां, आपने देखा कि विभाव में जो आपका आलंबन हुआ, जैसे कि पिछली स्लाइड में हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि विभाव में जो आलंबन है वो सजीव है, यानी कि जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स होंगी वो सारी इसके अंदर आएंगी। और इसके दूसरे पार्ट उद्दीपन में वो सारी चीजें आएंगी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारे वातावरण या माहौल जिनको देख करके या जिनके कारण से आपके अंदर भाव जगता है। तो जिस स्थिति, परिस्थिति या वस्तु के कारण मन में भाव उत्पन्न हो, जैसे चांदनी रात, वर्षा, कोयल का कूकना आदि, यानी जितने भी हम आगे भाव आपके रस पढ़ेंगे जितने भी, तो उन सारे रसों के अंतर्गत उन सारी परिस्थितियों को जिनको देखने से आपके अंदर या आप नायक नायिका या दर्शक या श्रोता या पाठक जो भी उस चीज को देख सुन पढ़ रहा हो, उसके अंदर जो भाव जगता है, तो वो सारी ही जो परिस्थितियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। आगे हम देखते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आश्रय आलंबन की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव जगा, जो कि हमने ए पढ़ा, यानी कि जिसके अंदर जो भाव जगा। अब अगर आप मान के देखो आपके अंदर कोई भाव जगता है, तो आप उस भाव को प्रेजेंट भी तो करोगे, उस भाव को आप जाहिर भी करोगे। तो जब आप उस भाव को प्रेजेंट करने के लिए जो क्रियाएं करते हो, जो आप फिजिकल एक्टिविटी या बोल करके या जो भी एक्टिविटीज करते हो, वो सारी जो है आपके आश्रय आलंबन की चेष्टा यानी अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अर्थात आश्रय की वे क्रियाएं जिनसे पता चलता है, यहाँ लिखा भी हुआ है, आश्रय की वो क्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जगा है, वह अनुभाव कहलाता है। जैसे शर्म से आंखें झुकना, आंखों से आंसू बहना, भय से कांपना, गुस्से में मुंह लाल होना, वमन करना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, वमन का मतलब होता है उल्टी, जिसे इंग्लिश में वॉमिटिंग कहते हैं, मुस्कुराना आदि। आगे बढ़ते हैं। अनुभाव के 4 भेद माने गए हैं, ठीक है। अनुभाव के 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार अनुभाव और सात्विक अनुभाव। देखिए कायिक अनुभाव क्या होता है? जो शरीर के अंगों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो एक्टिविटीज आप शरीर यानी फिजिकल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो सारी आपकी कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है वाचिक। वाचिक मतलब होता है बोलना, कि जो चीजें आप बोल के प्रेजेंट करते हो वो सारी आपकी वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आ जाती हैं। आहार अनुभाव। आहार मतलब जैसे आप मान के देखो कि आप जैसे आपने अभी सपोज किया कि अगर आप किसी नायिका को किसी नायक को देख करके कोई भाव, क्या प्रेम का ही भाव अगर आता है, तो वो अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए, उसको इजहार करने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटीज भी करेगी। जैसे कि आप मान लो कि वो शर्माएगी भी, आंखें भी झुकाएगी, पलकें भी झुकाएगी, वगैरह वगैरह।
वाचिक में ऐसा हो सकता है कि वो कुछ बोले, कुछ मतलब उससे संवाद करे, बातचीत करे, और उसके बाद आहार्य के अंतर्गत वो तैयार भी होगी। ऐसा आप जैसे आप पिक्चरों में देखते हो कि जब कोई रोमांटिक सीन आता है या कोई सॉन्ग आता है तो पूरी की पूरी परिस्थिति उसी अनुसार होती है। आपकी वेशभूषा हुआ, आपके बोलने का तरीका हुआ, आपके शरीर का, वो सारा इसी के अंतर्गत आता है। यानी आहार मतलब वो नायिका जो होगी वो तैयार भी होगी। तो जो जिस तरीके से आप वो अपने आप को सजाती है वो सारा कुछ हर अनुभाव के अंतर्गत आता है। और सात्विक अनुभाव सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं जिस पर वश ना हो। सात्विक वो चीजें होती हैं जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिन एक्टिविटीज पे आपका वश नहीं होता, वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे आप पलकी झुका रहे हैं, कभी कभी लोग कांपने लगते हैं, शिवरिंग करने लगते हैं, पैरों को हिलाने लगते हैं, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब संचारी भाव क्या होते हैं? देखिए, स्थायी भाव तो आपने जाना कि 9 होते हैं, जो कि हमेशा आपके शरीर, आपके हृदय के अंदर विद्यमान रहते हैं, जिनको कोई हटा घटा बढ़ा नहीं सकता। लेकिन संचारी भाव क्या होते हैं? सबसे पहले आप जान ले कि इनकी संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव जो होते हैं इनकी संख्या 33 है। और ये संचारी भाव क्या होते हैं? जब आपके हृदय के अंदर कोई स्थायी भाव जगता है तो उस स्थायी भाव के जगने के साथ साथ आपके अंदर क्या होता है, मल्टीपल एक्शंस होते हैं, मल्टीपल भाव आते हैं। जैसे कई लोग जैसे प्रेम को ही लें तो अगर प्रेम का भाव है लेकिन प्रेम में कई लोग रोते भी हैं, कई लोग हंसते भी हैं, इस तरीके के कई भाव आते जाते रहते हैं। तो जो भाव स्थायी भाव को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो फिक्स है, यानी कि जो स्थायी भाव आपके हृदय के अंदर है लेकिन उसके साथ साथ उसको व्यक्त करने के लिए बहुत से भाव जो आते जाते रहते हैं, उनको हम संचारी भाव करते हैं। यानी कि देखिए, संचार, ये अगर आप साइंस में देखें तो संचार मतलब कोई चीज जो चलती रहे, जो गति में हो, तो संचारी भाव 33 माने गए हैं जो आपके स्थायी भाव को दिखाते हैं और ये आते जाते रहते हैं। यानी कि एक समय में एक साथ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो इनको हम संचारी भाव कहते हैं। और परिभाषा में लिखा हुआ है कि मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 33 मानी गई है। आगे देखते हैं, ये वो 33 भाव हैं, संचारी भाव हैं, जिनकी यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, सुपा, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, श्रेय, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, मरण, अपस्मार, अविद्या, व्याधि, ये सारे ही वो 33 संचारी भाव हैं जो 9 स्थायी भावों को कहीं ना कहीं और किसी न किसी समय व्यक्त करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है। सर्वमत, जैसा कि आपने जाना कि भरत मुनि जी ने कहा 8, उसके बाद नाट्य विधा ने 9 कहा, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो सर्वमत यानी सबके मत के अनुसार हम जो संख्या ली गई है या जो रसों की संख्या मानी गई है वो 11 है। वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सबसे पहले है आपका श्रृंगार रस। देखिए, इसका स्थायी भाव होता है रति और इसको जिन्होंने बताया उनका नाम है भरत मुनि है। स्थायी भाव देखिए, जब जैसे आपका श्रृंगार रस होता है, जब जैसे कि जो आप लोग प्रेम से भरी हुई जो बातें या जो रचनाएं हम लोग देखते हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो जब श्रृंगार रस की हम बात करते हैं तो उसका स्थायी भाव रति माना जाता है, ठीक है। और यह श्रृंगार रस 2 तरह का होता है, संयोग और वियोग, ठीक है। इसको हम आगे और पढ़ लेंगे, संयोग और वियोग, और दोनों का ही स्थायी भाव जो होता है रति। यानी अगर मसलन कोई आपसे कहे श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो आपने कहना है रति, और अगर कहता है कोई संयोग या वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो वो भी रति ही होगा। करुण रस का इसी तरीके से शोक है, हास्य का हास्य है, रौद्र का क्रोध है, वीर रस का उत्साह है, विभत्स रस का जुगुप्सा है। कहीं कहीं पे इसको हम घृणा भी देते हैं, ठीक है। ये दोनों ही जानना है, लेकिन मुख्यतः हम जुगुप्सा पे ध्यान देते हैं। भयानक का है भय, अद्भुत का है विस्मय, जिसे हम आश्चर्य भी कह सकते हैं। और अद्भुत आपने शांत रस, नौ रस है, ये निर्वेद है इसका, भक्ति रस। देखिए, ये भी रति है लेकिन
आपने ध्यान देना है कि अगर कोई पूछता है कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप क्या कहोगे? ईश विषयक रति। यानी भक्ति से ही आपको ये समझना चाहिए कि भक्ति में भाव होता है ईश्वर के प्रति, यानी वो रचनाएं, वो सारी चीजें जिसके अंदर हम अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो सारा भक्ति रस के अंतर्गत आता है। तो उसका स्थायी भाव हम बोलेंगे ईश विषयक रति। और ठीक उसी तरीके से वात्सल्य रस होता है, उसमें हम संतान विषयक रति उसका स्थायी भाव मानते हैं। संतान विषयक रति क्यों? रति मैंने बताया श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और उसके बाद भक्ति रस का भी स्थायी भाव रति है, लेकिन कौन सा रति माना जाएगा? ईश विषयक रति। और उसके बाद है वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव माना जाएगा संतान विषयक रति। यानी जिस रचनाओं या जिन काव्यों के अंतर्गत हम माँ बेटे या ऐसी रचनाओं या शिशु से संबंधित रचनाओं का उल्लेख करते हैं या पढ़ते हैं, वहां पे हम क्या लेके चलते हैं? वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव होता है संतान विषयक रति। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में आपने देखा रस की परिभाषा, रस के भाग, स्थायी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, उद्दीपन क्या है, आलंबन क्या है। आज की वीडियो में हमने ये सब पढ़ा, इसको जाना। इसके आगे का भाग जिसमें कि हम सारे रसों के बारे में, जो हमारे 11 रस है जो सर्वमत के अनुसार पढ़ते हैं हम, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे और उनके स्थायी भाव के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। बस आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।